बच्चों मेरे पास ये रिब है, आप लोगों ने स्केलेटन देखा है ना लैब में, आपको पोर्शंस कुछ इस तरह से रिब्स पड़ी हुई नज़र आ रही हैं। इस तरह मैंने क्यों पकड़ी ये भी मैं आपको बताऊंगी अभी। भाई मेरे पास जब मैंने रिब देखी, आई हैव व्हाट के भी मेरे पास इसके फीचर्स क्या है टिपिकल रिब के। मेरे पास बच्चों दिस इज़ अ टिपिकल रिब, आई हैव इट्स 2 एंड्स, इंटीरियर एंड जो मुझे फ्रंट से नज़र आ रहे हैं, आपको फ्रंट से नज़र आ रहे हैं, आई हैव इंटीरियर एंड, आई हैव पोस्टीरियर एंड। ओके, दरमियान में आई हैव दी शैफ्ट। अभी शैफ्ट मैंने कहा सेंटर में है, पता नहीं कहाँ से शुरू हो रही है, कितनी है, अभी मैंने आपको ये नहीं बताया। फिलहाल जी फीचर्स में क्या है, आई हैव इंटीरियर एंड, पोस्टीरियर एंड, आई हैव दी शैफ्ट। ऐसे लगता है शैफ्ट है, इसको मैं पकड़ सकती हूँ ऐसे, कोई हैंडल टाइप लग रहा है। अच्छा जी, ये मेरे पास जी टिपिकल रिब में मैंने जो आपको फ़िलहाल ये रिब दिखा रही हूँ, दिस इज़ रिब नंबर 7, ठीक है। अच्छा, टिपिकल रिब्स में इंटीरियर एंड को मैं डिस्कस करती हूँ। ये मैंने बच्चों लैब से रिब उठाई है, इंटीरियर एंड है इसका, ठीक है। ये मेरे हाथ में फ़िलहाल जो रिब है दैट इज़ रिब नंबर 7। लैब में जाओगे ना, इसके ऊपर R7 लिखा हुआ है। आपने टिपिकल रिब उठानी है, कौन कौन से रिब उठा सकते हो? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 उठा सकते हो ना। मैंने भी रिब उठाई, मैंने रिब नंबर 7 उठा ली, उसके ऊपर लिखा हुआ था, ठीक है, रिब नंबर 7 है। लेकिन अगर ना भी लिखा हो तो मुझे पता होना चाहिए टिपिकल कौन सी है, टिपिकल कौन सी है। ये मेरे पास रिब है। अब एंड तक आपको, लेक्चर के एंड तक जाते जाते पता चल जाएगा कैसे मुझे पता चला ये इंटीरियर है, कैसे मुझे पता चला ये पोस्टीरियर है, मैंने इसको ऐसे क्यों नहीं पकड़ा, मुझे कैसे पता चला ये राइट साइड की रिब है, ठीक है। मुझे मेरे पास क्या आइडेंटिफिकेशन का पॉइंट है जिससे मुझे पता चले कि ये मेरे पास एक टिपिकल रिब है। मैंने रिब रखी है, एक साइड मेरी टेबल के साथ लग रही है, दूसरी साइड ही नहीं लग रही। मैंने इस तरीके से भी रखी है, फिर भी एक साइड उठी है, एक साइड टेबल के साथ लगी है, कुछ इसकी रीज़न है, ठीक है। बच्चों मैंने रिब फ़िलहाल ऐसे पकड़ ली, क्यों ऐसे पकड़ी आप लोगों को एंड तक क्लियर हो जाएगा। दिस इज़ एक्चुअली दी इंटीरियर एंड। मैंने रिब लैब से उठाई, इंटीरियर एंड पे आपने स्केलेटन में देखा था इसके आगे कार्टिलेज लगे हुए थे, ठीक है, इसके आगे कार्टिलेज लगे थे। ये फ्लैट इन्होंने दिखाई, फ्लैट नहीं है असल में, आगे से दिस इज़ एब्सोल्युटली नॉट फ्लैट, दिस मस्ट बी, इसका जो इंटीरियर एंड है दैट मस्ट बी कनकेव। इसके अंदर एक गड़ा, एक डिप्रेशन होगी, ठीक है, नॉट ग्रूव, उसे हम ग्रूव नहीं कहेंगे, ठीक है। इसके अंदर एक डिप्रेशन होगी, इट विल बी कनकेव, अंदर से थोड़ा सा गड़ा बना हुआ होगा, ठीक है। अच्छा, अब जी ये जो मेरे पास इंटीरियर एंड है दैट इज़ कनकेव, इस साइड पे कार्टिलेज अटैच होगा। क्या अटैच होगा? कार्टिलेज। और अल्टीमेटली कार्टिलेज किसके साथ अटैच है? स्टर्नम के साथ अटैच है। 7th रिब है ये मेरी। अच्छा जी, मैं 11 की या 12 की तो बात नहीं ना करी जिसमें कह दूँ फ्लोटिंग है। अच्छा जी, अब जी दिस इज़ अटैच टू दी कोस्टल कार्टिलेज एंड द कोस्टल कार्टिलेज इज अटैच टू दी स्टर्नम। ये आपकी फर्स्ट स्लाइड कंप्लीट होगी। नेक्स्ट स्लाइड में देखो आपको फिगर दिखाई गई है, इंटीरियर एंड दिखाया गया है। इंटीरियर एंड में दिखाने की कोशिश की यही है कि इसके अंदर डिप्रेशन है, दैट इज कनकेव, दैट इज कनकेव, दैट हैज़ डिप्रेशन। अब बच्चों साइड डिटर्मिनेशन, मेरे पास ये बच्चों मैंने कहा राइट साइड की मेरे पास रिब है और मैंने इस तरीके से पकड़नी है। मैंने ऐसे नहीं पकड़ी, मैंने ऐसे नहीं पकड़ी, मैंने ऐसे नहीं पकड़ी। ये मैंने क्यों ऐसे पकड़ी है भाई, फीचर्स देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहली बात, ये मेरे पास रिब आई है, इंटीरियर एंड विल बेयर, द इंटीरियर एंड विल हैव द डिप्रेशन, ठीक है, दैट विल हैव द कनकेव डिप्रेशन। पढ़ हम कौन सी बुक से रहे हैं? BD चौरासिया से पढ़ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, पोस्टीरियर एंड, अब मुझे कैसे पता चला ये इंटीरियर एंड है? बस जिसके अंदर एक डिप्रेशन है, कनकेव है। पोस्टीरियर एंड जब मैं बच्चों गौर से देखूं, लैब में इसको दोबारा बच्चों स्टडी करेंगे। पोस्टीरियर एंड जब मैं गौर से देखूं बच्चों, तो पोस्टीरियर एंड के कुछ डिफरेंट फीचर्स हैं। पोस्टीरियर एंड पे मुझे क्या मिल रहा है बच्चों? पोस्टीरियर एंड पे मुझे हेड मिल रहा है, देखने में डिफरेंट है ना। पोस्टीरियर एंड पे देखो, आप फिगर भी देखते जाओ, लैब में जाएंगे तो फिर पास इसको रख कर भी स्टडी करेंगे। पोस्टीरियर एंड पे मुझे हेड मिल रहा है, आई हैव नेक, ठीक है। उसके बाद जी आई हैव दी ट्यूबरकल। मैंने बच्चों आगे हाथ रखा, मैंने आपको कह दिया ये हेड है। कैसे हेड है मैं बताऊंगी। मैंने ये आगे से हेड के फ़ौरन बाद मेरे पास नेक आ गई। इधर हम लोगों की नैरो आती है ना, थोड़ी सी नैरो हो गई। अब ये मेरी नेक कहाँ तक चली?
ट्यूबरकल तक चली। ट्यूबरकल, देखो ट्यूबरकल, ये आपके पास कुछ उभरा हुआ पार्ट नज़र आ रहा है, ठीक है, ये ट्यूबरकल है मेरे पास। मैंने कहा मेरे इंटीरियर एंड पे आई हैव कनकेव डिप्रेशन, मेरे पोस्टीरियर एंड पे आई हैव द हेड, आई हैव द नेक, नेक ट्यूबरकल तक चल रही है, देन आई हैव द ट्यूबरकल, ठीक है, देन आई हैव द ट्यूबरकल। ये मैं पोस्टीरियर एंड की बात कर रही हूँ, ठीक है, एंड पे ये 3 फीचर्स मेरे पास आगे। क्लियर बच्चों? अगर आप डायाग्राम के ऊपर गौर करो, अब देखो बुक की डायग्राम भी देखो, जब मैं सिर्फ और सिर्फ हेड की बात करूँ, हेड पे जी बच्चों मेरे पास आई हैव, अगर मैं गौर से देखूँ, मुझे हेड में दरमियान में एक उभार नज़र आएगा, ठीक है, दरमियान में एक एक्चुअली उभार नज़र आएगा। जब मैं अपने पोस्टीरियर एंड की बात करूँ, पोस्टीरियर एंड पे मुझे पीछे पोस्टीरियर एंड पे एक उभार नज़र आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब इसको मैं क्या कहूँगी, ये जो उभार नज़र आ रहा है दैट इज़ बेसिकली दी, मैं कह रही हूँ हिल टाइप सा नज़र आ रहा है, जैसे कोई हिल है, दैट इज़ दी क्रेस्ट, दैट इज़ क्रेस्ट, CREST, क्रेस्ट आ गई। अच्छा, अब मुझे 2 फेसिट नज़र आ रहे हैं, अपर फेसिट एंड दी लोअर फेसिट, अपर फेसिट एंड दी लोअर फेसिट। मेरे पास इस हेड पे आई हैव इन द सेंटर अ हिल टाइप एरिया, उभरा हुआ एरिया है, दैट इज क्रेस्ट, देन क्रेस्ट के ऊपर आई हैव अपर फेसिट, फेसिट का मतलब होता है पहलू, ठीक है, अपर फेसिट एंड दी लोअर फेसिट। जो बच्चों मेरे पास अपर फेसिट है दैट इज अ अपर स्मॉल फेसिट ऑफ द हेड, ठीक है, जो मेरे पास नीचे है दैट इज द लोअर लार्जर फेसिट ऑफ द हेड, ये थोड़ा सा बड़ा है एज कम्पेयर टू दी स्मॉलर। अच्छा, क्लियर हो गया बच्चों यहाँ तक? अब जी इसके बाद मेरे पास हेड के बाद मैंने हेड देख लिया, हेड के 3 फीचर्स हैं, क्रेस्ट, अपर स्मॉल फेसिट, लोअर लार्जर फेसिट, देन मेरे पास हेड नेक शुरू हो जाती है, थोड़ा सा नैरो आ गया ना, जैसे यहाँ से भी हल्का सा नैरो गया। अब ये पोर्शन कहाँ तक है, हेड से लेके ट्यूबरकल के पीछे तक मेरे पास बच्चों नेक आ गई। अब जी नेक के बाद जी आई हैव दी ट्यूबरकल, मैंने पोस्टीरियर एंड से देखा, मुझे कुछ उभरे हुए 2 पॉइंट्स नज़र आए, ठीक है, फील हो रहे हैं, मुझे उभरे हुए 2 पॉइंट्स नज़र आए। भाई मेरे पास एक उभार यहाँ नीचे है और एक थोड़ा ऊपर है। अच्छा जी, नीचे वाला और ऊपर वाला। अब इसमें देखो सबसे पहले जो ऊपर वाला है दैट इज़, मैं जब ऊपर वाले उभार को देखूं, ऊपर वाला उभार उसके ऊपर भी एक ऊपर से दैट इज़ एक्चुअली दी कन्वेक्स, थोड़ा सा उभरा हुआ है। जब मैं नीचे वाले ट्यूबरकल को देखती हूँ उसके अंदर एक डिप्रेशन नज़र आती है मुझे, ऐसे ही है। ऊपर मेरे पास ऊपर वाला ट्यूबरकल, माय अपर ट्यूबरकल इज़ व्हाट, दैट इज़ कन्वेक्स, माय लोअर ट्यूबरकल हैज़ अ डिप्रेशन। बच्चों मेरा ये जो अपर ट्यूबरकल है दैट इज़ नॉन आर्टिकुलर ट्यूबरकल, देखो लिखा हुआ नज़र आ रहा है, नॉन आर्टिकुलर पार्ट ऑफ द ट्यूबरकल। मेरे पास ट्यूबरकल जिसके अंदर थोड़ी सी डिप्रेशन नज़र आ रही है दैट इज़ आर्टिकुलर पार्ट ऑफ द ट्यूबरकल। इसने भाई मेरे पास ये वर्टिब्रा है, इस वर्टिब्रा पे कहीं जाके आर्टिकुलेशन बनानी है। क्लियर? क्लियर बच्चों? अब नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आ जाओ। यहाँ पर देखो आपको ट्यूबरकल क्लियर हो गया, उभार है ना ऊपर, एक आपके पास प्रोजेक्टेड एरिया है, क्लियर है। मेरे पास ट्यूबरकल क्या है, स्मॉल राउंड कोई प्रोजेक्शन है, दैट वाज ट्यूबरकल। बच्चों मेरे पास ट्यूबरकल आ गया। अब मुझे ट्यूबरकल क्लियर है, मैंने अपना पोस्टीरियर एंड डिस्कस कर लिया। पोस्टीरियर एंड में आई हैव डिस्कस्ड हेड, नेक, ट्यूबरकल। हेड के 3 फीचर्स कौन से हैं, क्रेस्ट, अपर स्मॉलर फेसिट, लोअर लार्जर फेसिट। नेक मेरे पास कहाँ से कहाँ तक है, फ्रॉम दी हेड टिल दी बिफोर दी ट्यूबरकल। देन आई हैव द ट्यूबरकल। ट्यूबरकल के दो तरह के हैं, दैट इज आर्टिकुलेटिंग एंड नॉन आर्टिकुलेटिंग। वे अंडरस्टूड सी बात है, आर्टिकुलेटिंग वो है जिसके अंदर डिप्रेशन है, अगर तो इसने वर्टिब्रा के साथ जाकर कहीं आर्टिकुलेट करना है, इसके ऊपर उभार होगा, ठीक है, और डिप्रेशन इसके अंदर आ जाएगा, फिक्स हो जाएगा इसके अंदर। क्लियर? ठीक है। अब जी ये वी हैव स्टार्टेड दी साइड डिटर्मिनेशन। इसमें हमने इंटीरियर पढ़ लिया,
पोस्टीरियर देख लिया। अच्छा जी, अब जी मेरा सेकंड पार्ट है, दैट इज़ दी शैफ्ट। शैफ्ट मेरी ट्यूबरकल के बाद शुरू हो गई। ट्यूबरकल के बाद जो प्रोजेक्शन थी मेरे पास, अब शैफ्ट शुरू होगी। शैफ्ट देखो, इज इट कन्वेक्स? दिस इज कन्वेक्स। अच्छा, अब जी इसके अंदर ऐसे लग रहा है जैसे कोई हैंडल है ये। अच्छा जी, दिस इज कन्वेक्स एंड देर इज़ अ कोस्टल ग्रूव देयर। ये मेरे पास बच्चों शैफ्ट है। ग्रूव क्या होता है? फरो, FURROW, झरी। ठीक है, झरी जैसे कहते हैं झरी मारना, दीवारों पे मारना, ग्रूव बनाना। अच्छा, मैंने बच्चों जब शैफ्ट है मेरे पास ये, मैंने जब शैफ्ट को देखा, ठीक है, मैंने शैफ्ट को इनर साइड से जब देखा, मैंने यहाँ पे फील किया कि एक मेरे पास इधर झरी सी नज़र आ रही है, फरो नज़र आ रही है। दैट इज़ एक्चुअली दी ग्रूव, दैट इज़ ग्रूव, दैट इज़ दी कोस्टल ग्रूव, दैट इज़ सिचुएटेड। मैंने नीचे आपको हाथ रख के दिखाया है ना, ऊपर नहीं ना रखा मैंने हाथ। दैट इज़ सिचुएटेड अलोंग दी लोअर पार्ट ऑफ द इनर सरफेस ऑफ द शैफ्ट। ठीक है, मेरे पास दैट इज़ आउटर सरफेस, मेरे पास दिस इज़ दी इनर सरफेस। इनर सरफेस को मैंने देखा, इनर सरफेस के लोअर पार्ट पे, लोअर साइड पे आई हैव फरो, जिसके अंदर जी ऐसा लगता है जैसे इसके अंदर कुछ पड़ा हुआ होगा, हो सकता है कोई वेन्स नर्व इसके अंदर पड़ी होंगी। ठीक है, दिस इज एक्चुअली व्हाट, दिस इज द ग्रूव दैट इज एट द इनर सरफेस, लोअर पार्ट ऑफ द इनर सरफेस। अच्छा जी, हेयर शैफ्ट के आई हैव द अपर बॉर्डर, I have the lower border, so this groove is at the lower border। मैंने जब हाथ लगाया अपनी शैफ्ट को, अपर बॉर्डर इज समवट थिक। मैंने जब इसको हाथ लगाया, दिस इज थिन, सो जी माई लोअर बॉर्डर इज थिन एंड अपर बॉर्डर इज कंपैरेटिवली थिक एंड राउंडेड है ये। क्लियर? अब जी what are the features? Each rib has two ends, anterior end and the posterior end. It has a shaft. Shaft has two borders, that is the upper border and the lower border. Upper border is rounded, lower border is thin. अच्छा जी, it has outer surface. Shaft has outer surface, it has inner surface. Okay जी, अब जी हम लोग आगे के भी हम लोगों ने फीचर्स में देख लिया शैफ्ट को। अब मैं बात करें जा रही हूँ इंटीरियर एंड की दोबारा से। ये ऐसे लग रहा है जैसे इंटीरियर एंड मेरा राउंड है कि ओवल है? ओवल है, ऐसे लग रहा है ना, ओवल है। माय बच्चों, द इंटीरियर एंड, द इंटीरियर स्टर्नल एंड, मैंने इसको कह दिया स्टर्नम के साथ अटैच हो रहा है। द इंटीरियर स्टर्नल एंड इज ओवल, इट इज कनकेव, इसके अंदर डिप्रेशन है। ठीक है, फॉर आर्टिकुलेशन विद द कोस्टल कार्टिलेज। डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन इसको फैसिलिटेट करता है कि कार्टिलेज के साथ अटैच हो जाए, फिर कार्टिलेज स्टर्नम के साथ अटैच हो गया। क्लियर? अब आ जाओ जी पोस्टीरियर पे, दोबारा से रिवाइज कर लो। पोस्टीरियर द हेड, पोस्टीरियर पे यू हैव द हेड के दो फेसेट हैं, दैट आर सेपरेटेड बाय द क्रेस्ट। क्लियर? ओके जी, अब जी देखो नेक्स्ट डायग्राम में आपको क्रेस्ट नज़र आ गई। क्रेस्ट है, क्रेस्ट का आपको अपर स्मॉलर फेसेट नज़र आ गया, लोअर लार्जर फेसेट नज़र आ गया। ओके जी, अब जी लोअर लार्जर फेसेट, लोअर, अब यहाँ से भाई समझने वाली बात शुरू होती है। ठीक है, आपका ऑथर ने लिखा है ये जो लोअर फेसेट है, ठीक है, जो लोअर साइड पे फेसेट है, द लोअर लार्जर फेसेट इज आर्टिकुलेटिंग विद द बॉडी ऑफ द न्यूमेरिकली कॉरस्पॉन्डिंग वर्टिब्रा। कॉरस्पॉन्डिंग, 7वें नंबर की रिब मेरे हाथ में है, मुझे 7वें नंबर का वर्टिब्रा चाहिए। ठीक है, 7वें नंबर की मेरे पास रिब है, आई विल नीड अ 7th नंबर वर्टिब्रा। ठीक है, 7वें नंबर का मुझे वर्टिब्रा चाहिए, 7वें नंबर की रिब है मेरे पास। इसका ये जो लार्जर फेसेट है, ये भाई ये मेरे पास वर्टिब्रा की बॉडी है, या जो आगे नज़र आ रही है, दिस इज़ बॉडी, दिस इज़ बॉडी। ठीक है, ये साइड पे प्रोसेस कोई प्रोजेक्शंस नज़र आ रही हैं ना, अब मैं बॉडी की बात कर रही हूँ, मैं ट्रांसवर्स प्रोसेस की बात नहीं कर रही, मैं बॉडी की बात कर रही हूँ। मेरी जो रिब है
इसका जो लार्जर फेसेट है ये किसी भी तरीके से बॉडी के सामने आना चाहिए। देखो बॉडी के साथ आर्टिकुलेट करना चाहिए, ठीक है। दिस विल आर्टिकुलेट विद दी बॉडी। अब मोर प्रिसाइजली कैसे करेगा वो देखेंगे। भाई मेरे पास ये रिब है, वो कौन सी बॉडी के साथ आर्टिकुलेट करेगी? 7th नंबर के ही वर्टिब्रा के साथ, कॉरस्पॉन्डिंग वर्टिब्रा के साथ ही ये आर्टिकुलेट करेगी। अब बात रहेगी जी ये अपर फेसेट तो फारिग हो गया, फ्री है ना। अपर फेसेट, द अपर स्मॉलर फेसेट विल आर्टिकुलेट विद द नेक्स्ट हायर वर्टिब्रा। अब बच्चों नेक्स्ट हायर वर्टिब्रा, वर्टिब्रा नंबर 6 आ गया, ठीक है। मेरे पास कौन सा आ गया? वर्टिब्रा नंबर 6 आ गया मेरे पास। दिस इज वर्टिब्रा 6, थोरेसिक वर्टिब्रा 6, थोरेसिक वर्टिब्रा 7 आ गया। मैंने क्या किया जी, मैंने अब इसको रखना कैसे है बच्चों? मेरे पास ये रिब है, मैं इसको इस तरीके से रखूँगी। इधर भी मुझे गैप नज़र आ रहा है, मैंने इसको गैप के अंदर थोड़ा सा एडजस्ट करने की कोशिश की। कैसे एडजस्ट किया कि मेरा जो अपर फेसेट था वो इस गैप के साथ अटैच हो रहा है, ठीक है। लोअर फेसेट कहाँ पे आ रहा है? नीचे वाले वर्टिब्रा की बॉडी के साथ आ रहे हैं, ठीक है। अब जी मैंने ऐसे अपनी रिब रख ली। द लोअर फेसेट इज आर्टिकुलेटिंग विद द बॉडी ऑफ द corresponding vertebra and the upper with the higher vertebra। क्लियर? नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आ जाओ। बॉडी क्लियर होगी? बॉडी की डायग्राम नजर आ रही है? नेक्स्ट डायग्राम में आओ। इस तरह से जी मैंने वर्टिब्रा आपको रखे हुए दिखाए हैं, क्लियर। 2 वर्टिब्रा हैं, फॉर एग्जांपल 7th रिब है तो 6ठा और 7वां थोरेसिक वर्टिब्रा मेरे पास है, ठीक है। इन दोनों के दरमियान आपको गैप नज़र आ रहा है, ठीक है। गैप भी एक पहलू है, एक फेसेट ही है ना। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आ जाओ। 2 थोरेसिक वर्टिब्रा हैं, ये आपको दिखाए गए हैं। आफ्टर ज्वाइनिंग दिस विल फॉर्म द कोस्टो वर्टिब्रल ज्वाइंट। कौन आफ्टर ज्वाइनिंग? रिब। रिब ने जी ये वर्टिब्रा के साथ अटैच करना है। रिब का अपर फेसेट इधर गैप के अंदर फेसेट में गया, लोअर ने नीचे वाले वर्टिब्रा की बॉडी के साथ अटैचमेंट बनाई। अब जी ये जो ज्वाइंट बन गए इन दोनों के दरमियान, इन दोनों वर्टिब्रा और इस रिब के दरमियान, इसको मैंने कह दिया कोस्टो वर्टिब्रल ज्वाइंट। क्लियर? अभी भी मैं बताऊंगी कि अभी कैसे मैंने अभी भी ठीक तरह से नहीं पकड़ी, कैसे ठीक तरह से पकड़नी है। और भी बात है इसके अंदर भी, मेरा टुबरकल किसके ऑपोजिट आएगा? मैंने कहा था इधर डिप्रेशन है तो इधर कोई कुछ उभार होगा ना यहाँ कहीं पर, ठीक है बच्चों। नेक रहेगी। अब नेक लाइज इन फ्रंट ऑफ दी ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ इट्स ऑन वर्टिब्रा। 7वें नंबर की रिब है ना नेक, ये वाला जो हिस्सा है अब ये मेरे पास ऐसे पड़ा हो कि नेक मेरी ट्रांसवर्स प्रोसेस के फ्रंट पे आ रही है। क्लियर? ट्रांसवर्स प्रोसेस के कहाँ पर आ रही है? फ्रंट पे आ रही है। क्लियर? नेक्स्ट चले। किसी को कोई कुछ समझना है यहाँ तक? बच्चों नेक्स्ट पे आ जाओ। यहाँ पे आपको दिखाया गया है, नेक रख कर दिखाई गई है इन फ्रंट ऑफ द ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ इट्स ओन वर्टिब्रा। ठीक है, ये मेरे पास जो नेक है इस ट्रांसवर्स प्रोसेस के इस तरह से आ रही है, फ्रंट आ रही है। क्लियर? क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट पे आ जाओ। द नेक हैज़ 2 सरफेसेस, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। नेक हैज़, मेरे पास ये नेक थी ना, ठीक है। नेक की आपके पास 2 सरफेसेस हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, एंड इट हैज़ 2 बॉर्डर्स, सुपीरियर एंड इन्फीरियर। बच्चों सबसे पहले इधर देखो, नेक आपको नज़र आ रही है, दैट इज़ बिटवीन द ट्यूबरकल एंड द हेड। क्लियर है? यहाँ से आपको ज़्यादा क्लियर है? अच्छा जी। अब जी नेक का आप देखो अपर बॉर्डर, दैट इज अपर बॉर्डर, दैट इज लोअर बॉर्डर। बच्चों अब नेक्स्ट आ जाओ। अब शैफ्ट को देखो, ये मेरे पास शैफ्ट है, मैंने कहा ना ऊपर से दिस इज राउंडेड, ठीक है, राउंडेड है ऊपर से। अब इसमें जी राउंडेड है तो इट हैज़ 2 लिप्स, इट हैज़ 2 लिप्स, द आउटर लिप एंड द इनर लिप। क्लियर? हम कहते हैं ना लिप्स, अपर लिप लोअर लिप, इट हैज़
आउटर लिप, इट हैज़ द इनर लिप। क्लियर हो गया? अच्छा जी, अब मैं बात करने जा रही हूँ रिज की। ठीक है, रिज। मैंने बच्चों गौर से अपनी रिब को देखा। यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है यहाँ तक? रिज, रिज वाले पॉइंट के ऊपर आओ। सबसे पहले जी, रिज क्या होती हैं? रिज ऐसा था ना, कुछ उभार हल्का सा। रिज इज एक्चुअली एन इलोंगेटेड रेज्ड मार्जिन। रिज इज इलोंगेटेड रेज्ड मार्जिन। अब बच्चों डायग्राम के ऊपर गौर करो। डायग्राम में रिज, रिज आपको कहाँ पे मिलेगी? रिज इज कंटिन्यू विद द इनर लिप ऑफ द अपर बॉर्डर। जो इस तरह अंदर की साइड पे मुझे लाइंस मिलेंगी, उभरी हुई लाइंस मिलेंगी। वो लाइंस किसके साथ जाके कंटिन्यू कर रही है? मेरे इस अपर लिप के साथ। देखो डायग्राम में थोड़ा सा फील हो रहा है? ठीक है। एक्चुअली लैब में इसके ऊपर रिज बनाकर नहीं दिखाई हुई, इस रिब पे रिज नहीं बनी हुई। ठीक है, क्लियर है? इसलिए जब स्केलेटन खरीदते हैं गौर से देखना पड़ता है हमें। नेक्स्ट के ऊपर आ जाओ, क्रेस्ट। एट दी पोस्टीरियर साइड। पोस्टीरियर साइड पे आपको इधर क्या नज़र आएगी? दिस, ये जो थिन सा पार्ट है इसको मैंने क्या कह दिया है? क्रेस्ट कह दिया। आगे मैं जाऊंगी, देखो आगे जाके हल्की सी वो ब्रॉडनेस आती जा रही है ना। पोस्टीरियर साइड पे मुझे एक थिन सी लाइन फील हो रही है, इसको मैंने क्रेस्ट कह दिया है। अब मैंने आपको अभी तक बता दिया बच्चों कि हेड और ट्यूबरकल के दरमियान यू हैव नेक। अच्छा जी, अब जी ट्यूबरकल, ट्यूबरकल कहाँ पर प्रेजेंट है? ट्यूबरकल इज प्लेस्ड एट दी आउटर सरफेस। आउटर सरफेस पे ट्यूबरकल नजर आ रहा है ना, दैट इज प्लेस्ड एट दी आउटर सरफेस ऑफ दी रिब। ठीक है, एट दी जंक्शन, किसके जंक्शन पे? दैट इज बिटवीन नेक एंड दी शैफ्ट। भाई देखो, आपको पहले हेड मिला, हेड के बाद नेक मिला, नेक के बाद आपके पास ट्यूबरकल आ गया। ट्यूबरकल ने सेपरेट कर दिया किसको? नेक को और शैफ्ट को। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब जी देखो ट्यूबरकल नज़र आ रहा है डायग्राम में आपको? प्रोजेक्शन उभरा हुआ पोर्शन, राउंडेड पोर्शन नज़र आ रहा है, दैट इज़ ट्यूबरकल। अच्छा, अब जी अब इस डायग्राम के ऊपर बच्चों गौर करना, जैसे जैसे मैं बताती जाऊँगी वैसे वैसे गौर करना। सबसे पहले जी ट्यूबरकल, ट्यूबरकल में जी बेसिकली आपको उभार नज़र आ रहा है। ठीक है, अगर मैं इस पूरे पोर्शन को कलेक्टिवली देखूं, मैंने कहा ना ट्यूबरकल के दो पार्ट्स हैं। ठीक है, दो पार्ट्स, आर्टिकुलर एंड दी नॉन आर्टिकुलर। कलेक्टिवली इन दोनों को मैं कह रही हूँ दिस इज एक्चुअली दी ट्यूबरकल। जो भरा हुआ हिस्सा है दैट इज ट्यूबरकल। ट्यूबरकल में जी यू हैव दी मीडियल आर्टिकुलर पार्ट, मीडियल आर्टिकुलर पार्ट दैट इज एट दी लोअर साइड, जहाँ आपको डिप्रेशन भी मिल रही थी। ठीक है, जहाँ आपको डिप्रेशन मिल रही थी जिसने वर्टिब्रा के साथ जाके अटैच करना था। क्लियर? दैट जिसके अंदर आपको डिप्रेशन मिल रही है दैट इज द मीडियल आर्टिकुलर पार्ट। ये जी सर्कुलर है, सर्कुलर टू ओवल है। ठीक है, आर्टिकुलर फेसिट है, इसने किसी के साथ जाके आर्टिकुलेशन बनानी है। इसके अंदर डिप्रेशन है, दिस इज कन्वेक्स। क्लियर? अब जी ट्यूबरकल का दूसरा पार्ट लेटरल, जो थोड़ा सा साइड पे है। ठीक है, लेटरल। ट्यूबरकल का मीडियल पार्ट आ गया, अब थोड़ा सा लेटरल, लेटरल पार्ट आ गया, लेटरल नॉन आर्टिकुलर पार्ट। ठीक है, जो कि कन्वेक्स है, जिसने आर्टिकुलेशन नहीं करनी। अच्छा जी, लेकिन आर्टिकुलेशन अगर नहीं करनी तो भाई ऐसा नहीं कि इसके साथ कुछ भी अटैच नहीं होगा, इसके साथ बच्चों लिगामेंट अटैच होगा। ठीक है, अब जी कहाँ पे जाके भी मेरा ये जो आर्टिकुलर पार्ट है इसने कहाँ पे जाके अटैच करना है? लिखा हुआ है जी कॉरस्पॉन्डिंग आर्टिकुलर फेसिट, दैट इज मेरे पास ये जो आर्टिकुलर फेसिट है, ठीक है, जिसने आर्टिकुलेशन बनानी है, जो कि कनकेव है, दिस विल कॉरस्पॉन्ड विद दी वर्टिब्रा। वर्टिब्रा कौन से वर्टिब्रा के साथ अटैच करेगा, ये चीज़ हम लोगों ने डिस्कस करनी है अभी। ठीक है, सबसे पहले जी देख लो मेरे पास हाथ में क्या है, अभी मैं इसकी कॉरस्पॉन्डेंस भी बताती हूँ। ठीक है, मेरे पास आई हैव राइट रिब,
ठीक है, मेरे पास दिस इज़ द राइट रिब, मैंने इसको राइट हैंड में पकड़ लिया। ठीक है, इस तरह से मैंने अपनी रिब को पकड़ लिया। मेरे पास मेरी जो कन्वेक्स साइड है दैट इज़ आउटसाइड। ठीक है, अब जी क्या करना है, मेरे पास पोस्टीरियर एंड आना है और इंटीरियर एंड आना है और पोस्टीरियर एंड आना है। मेरे पास जी क्या मिलेगी आपको, राउंडेड बॉर्डर मिलेगा अपर एंड दी लोअर। अच्छा जी, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हैं। आप मुझे जी एक क्रेस्ट मिलेगी, थिक, दैट इज़ थिन। ठीक है, दैट इज़ डाउनवर्ड, दैट इज़ एट दी लोअर बॉर्डर। ये मुझे जी थिन सा पार्ट मेरे लोअर बॉर्डर पे मिल गया। अब जी इस तरह से मैंने अपनी रिब पकड़ ली। रिब पे मैंने बताना है कि जी मुझे पोस्टीरियर साइड पे क्या मिल रहे थे, ट्यूबरकल। ट्यूबरकल में मैंने आर्टिकुलर जो ट्यूबरकल है दैट इज़ मीडियल ट्यूबरकल। अब इसकी मैंने आपको बतानी है आर्टिकुलेशन। मीडियल पार्ट है इज़ आर्टिकुलर एंड फॉर्म दी कोस्टो ट्रांसवर्स जॉइंट। ऐसे लग रहा है कि हम वर्टिब्रा के ट्रांसवर्स प्रोसेस की बात करने जा रही हूँ। मेरे पास ये वर्टिब्रा है, दिस पार्ट वाज बॉडी। अब मैं ये जो ट्रांसवर्स प्रोसेस है जिसे मैंने हाथ में पकड़ा है, मैं इसकी बात करने जा रही हूँ। मेरे पास मेरी जो रिब है, इसका जो मीडियल पार्ट है, जो आर्टिकुलर पार्ट है, जो ट्यूबरकल है, दैट विल फॉर्म द जॉइंट विद दिस वर्टिब्रा के ट्रांसवर्स प्रोसेस के साथ जॉइंट बनाएगा। जब जॉइंट बन जाएगा, मैं उस जॉइंट को कहूँगी कोस्टो ट्रांसवर्स जॉइंट। दैट इज़ द जॉइंट बिटवीन द ट्यूबरकल एंड द ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ द रिब। और ये कौन सा वर्टिब्रा होगा, दैट विल बी द कॉरस्पॉन्डिंग वर्टिब्रा। 7वें नंबर की रिब 7th थोरैसिक वर्टिब्रा के सामने आएगी। ठीक है, उसके साथ आर्टिकुलेशन बनाएगी। अच्छा जी, मेरे पास बच्चों मेरे इस ट्रांसवर्स प्रोसेस को जब मैंने गौर से देखा, इधर मुझे एक उभार नज़र आ रहा है। ठीक है, ये उठा हुआ है। आई हैव अ कन्वेक्स पार्ट। मेरे इस कन्वेक्स पार्ट के साथ मैंने पढ़ा था मेरा ये जो ट्यूबरकल है जो कि कनकेव है, जिसके अंदर डिप्रेशन है, ये इसके अंदर आके ऐसे फिट हो जाएगा। ठीक है, मेरे साथ पास आके फिट हो गया। देखो मेरे पास ये जो हेड है, इसका लोअर फेसेट कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टिब्रा की बॉडी के साथ आ गया। अब ये जो मेरा अपर फेसेट है, ये दूसरे वाले वर्टिब्रा के साथ। ठीक है, इस तरह से इस गैप के दरमियान मैंने इसको अब फिट कर लेना है। ये मेरे पास वर्टिब्रा पड़े थे, 6th वर्टिब्रा, 7th वर्टिब्रा, सेंटर में ये मेरे पास गैप आ रहा है। मैंने अपनी रिब को इधर फिट किया। कैसे फिट किया, हेड का अपर फेसेट यहाँ पर, लोअर फेसेट नीचे वाली कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टिब्रा के साथ, मेरी नेक ट्रांसवर्स प्रोसेस के सामने। ठीक है, और ट्यूबरकल का डिप्रेशन मेरे ट्रांसवर्स प्रोसेस के कन्वेक्स पार्ट के ऊपर। क्लियर हुआ? इस तरह से मैंने अपनी रिब रख ली है। क्लियर बच्चों? ज्वाइंट कौन सा बना? कोस्टो ट्रांसवर्स ज्वाइंट बिटवीन दी रिब एंड दी ट्रांसवर्स प्रोसेस। मेरी रिब जब बच्चों, मेरे पास जो मेरी रिब थी, जब इस गैप के अंदर आके फिट हो रही थी और बॉडी के साथ आर्टिकुलेशंस बना रही थी, जॉइंट को मैं क्या कह रही थी? कोस्टो ट्रांसवर्स ज्वाइंट ट्रांसवर्स प्रोसेस के साथ है। दैट वाज कोस्टो वर्टिब्रल ज्वाइंट। क्लियर? देखो इधर ट्यूबरकल और वर्टिब्रा फिटेड नजर आ रहे हैं आपको? ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में भी देखो आपको कोस्टो वर्टिब्रल ज्वाइंट नजर आ रहा है। दैट इज बिटवीन द बॉडी एंड द रिब, बिटवीन द फेसेट ऑफ द हेड एंड द बॉडी। नजर आ गया कोस्टो वर्टिब्रल ज्वाइंट। अच्छा, ट्यूबरकल्स आपको क्लियर है? ट्यूबरकल जो है, ट्यूबरकल जब आपका ट्रांसवर्स प्रोसेस के साथ ज्वाइंट बना रहा है, उसको मैं क्या कह रही हूँ? कोस्टो ट्रांसवर्स ज्वाइंट।
लैब में जाएंगे, इसको दोबारा से करीब से स्टडी करेंगे। आपको मैं 2 वर्टिब्रा दूंगी, कॉरस्पॉन्डिंग वर्टिब्रा, नेक्स्ट हायर वर्टिब्रा दूंगी, साथ में आपको रिब दूंगी। आप लोगों ने आर्टिकुलेशंस रख के इसको स्टडी करना है, फिर ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ठीक।